परम पूज्य गुरुदेव परमाननीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है। प्राण रूप से मानव के साथ साथ संपूर्ण जीवों का जो जीवन है वो प्राण के कारण है। और ये प्राण सभी प्राणियों में एक समान प्राण प्रवेश करते हैं। और सभी जीवों के भौतिक जीव शरीर अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश से बने हुए हैं। मानव का भी शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है। और मानव का जैसे जीवन है वैसे ही जीवन यहाँ अन्य प्राणियों के हैं, जैसे चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, बकरी, मधुमक्खी, चींटियाँ। ये सब में जो जीवन है वो प्राण के कारण है। और प्राण आदि शक्ति माँ गायत्री वो बिजली रूपी सत्ता है जिसके कारण संपूर्ण प्राणी विद्यमान हैं। दोस्तों, सारी दुनिया में मानव जाति आपस में ही आज देख रहे हैं आप लोग युद्धों में व्यस्त है। और पिछले 2,500-3 हज़ार साल से यहाँ मानवों के बीच युद्ध के अलावा और कोई नज़रिया या विकल्प दुनिया को नहीं मिल पाया है। और आज सारी दुनिया के मानव जो कि मूल रूप से यहाँ धरती पर आने के पहले ही उस परम सत्ता परमात्मा ने संपूर्ण जीव समुदाय के 2 सूत्र प्रयोग में लाए गए हैं, जिसके कारण इन सभी जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पतियों का अस्तित्व धरती पर आज तक विद्यमान है। और दोस्तों, हमारे वेद सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम 2 वैदिक सूत्रों के अनुसार ही संपूर्ण कायनात में संपूर्ण जीवों का आगमन होता है। सभी जीव यहाँ धरती पर थोड़े दिन ठहरते हैं और सभी जीव अपने इस शरीर का अंत कर अगली यात्रा पर निकल जाते हैं। दोस्तों, आज का जो समय है ये बड़ा विकट समय है। और एक तरफ विज्ञान के अद्भुत आविष्कार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो रोबोटिक दुनिया का आगमन धरती पर हो रहा है, तो एक तरीके से देखा जाए तो जो आज यहाँ पर मानव जाति आज जो जातियों में बटी हुई है और जिसका कारण भी हमारा ये सनातन ही रहा है, जिसके कारण हम उस सनातन ज्ञान को प्यूरिफाइड नहीं कर पाए आगे चलकर। और आगे जाकर इसने जो भी नियम पद्धतियाँ हमारे उन आदि पूर्वज ऋषियों ने हमारे लिए उचित प्रकार से मानव जीवन की संपूर्ण व्याख्या करते हुए, मानव जीवन का परिचय देते हुए और मानव के लक्ष्य का निर्धारण यहाँ प्रारंभिक काल में ही मानवों के समक्ष कर दिया गया है। और आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम दोनों वैदिक सूत्र ही संपूर्ण जीवों के जीवन क्रम का यहाँ निर्धारण करता है। आज तक किसी भी जीवों ने इन सूत्रों को नहीं तोड़ा है। पिछले 2,500 वर्षों में केवल मानव ने इन सूत्रों को तोड़ा है और इस ज्ञान से मानव को वंचित किया गया, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से। और सारी दुनिया में धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण पश्चिम की ओर से किया गया। इस बात का खुलासा धरती पर पहली बार कोई राजनेता करता है, राजनीति के महापंडित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अपने 4 राजनीतिक सूत्र विश्व राजनीति के सम्मुख ऐसे समय प्रस्तुत किए हैं जब सारी दुनिया को कोई मार्ग नज़र नहीं आ रहा है। और ये मार्ग इसलिए नज़र नहीं आया है क्योंकि जो मूल जब तक हम किसी समस्या की जड़ को नहीं पहचानेंगे और उस जड़ का इलाज हम नहीं करेंगे तो पत्तियों और टहनियों से कुछ बनेगा नहीं। तो दोस्तों, अब ये परम पूज्य गुरुदेव स्वयं महाकाल सत्ता अपने अखंड ज्योति का उन्होंने प्रकाश से सारे संसार को युग परिवर्तन के उद्घोष के साथ एक ऐसी दुनिया के विनिर्माण में व्यस्त हैं परम पूज्य गुरुदेव। और युग निर्माण योजना पूरी की पूरी योजना प्रस्तुत की गई है कि किस प्रकार से जो ये भावी जीवन मानव के सामने आ रहे हैं
इसमें वो कौन सी चिंतन प्रणाली हो, चिंतन प्रक्रिया हो, क्या धरती पर ऐसा भी कोई रास्ता विद्यमान है कि इन सारी धरती के मानवों के बीच संपूर्ण प्रकार के विभेद और विभाजनों को समाप्त करते हुए धरती पर मानवों के बीच चले आ रहे युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के लंबे सिलसिले को क्या कोई मार्ग ऐसा है जिससे ठीक किया जा सकता है? तो निश्चित तौर पे इसका उत्तर हाँ में है और ये कार्य लगभग संपन्न पूरा कर दिया गया है। परम पूज्य गुरुदेव ने सारी दुनिया के लिए युग साहित्य का निर्धारण कर दिया गया है और युग साहित्य के माध्यम से युग परिवर्तन का ये दौर चल रहा है और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो संपन्न हुआ है, जिसका अभी तक बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। मेरा कार्य परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में पिछले 25 साल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानकिया स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से मैं बच्चा डॉक्टर, अब परम पूज्य गुरुदेव के अनुकंपा मुझ पर हुई है और पिछले 22-23 साल से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्रों का अध्ययन, मनन, चिंतन करने का ही आदेश मुझे मिला था और निश्चित तौर पे ये बहुत ही अद्भुत एक कार्य नज़र आया और इतना समय लगाने के बाद मुझे ये बात भली भांति ज्ञात हुई कि सारे संसार में सभी समस्याओं की जननी ये राजनीति है जो दुनिया ने इस समय अपनाई हुई है और ये राजनीति जो इसमें गड़बड़ हुई है, ये हुई है राजनीतिक वाद के कारण। राजनीति 2 शब्दों से मिलके बनी है, राज प्लस नीति। एक है राज, उसको इम्प्लीमेंट करना, और नीति है वो प्रिंसिपल्स। तो कुछ प्रिंसिपल्स जो यहाँ परमात्मा सत्ता ने सभी जीवों के लिए बनाए गए हैं, वो प्रिंसिपल सारे जीव आज तक फॉलो करते हैं। उन्हीं के कारण यहाँ मानव जीवन भी आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्र के अनुसार ही सभी मानव एक दूसरे में एक आत्मा को देखते थे और धरती पर प्रथम मानव आगमन सतयुग काल में हुआ है और उस समय किसी भी मानव की मानव से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, मानव का मानव से कोई बैर नहीं था, मानव का मानव से कोई भी झगड़ा होने का कोई कारण नहीं था। तो यहाँ से मानव जीवन की शुरुआत धरती पर हुई है, जब सारे मानव जो धरती पर प्रथम मानव आगमन काल हुआ है, वो पश्चिम ने सारी दुनिया को गलत पाठ पढ़ाने के कारण ये हुआ है और सारी दुनिया के मानव को ये बताया गया कि मानव का आगमन मछली बंदर से होते हुए इंसान अपने आप ही शरीर बन गए हैं और इस प्रकार विकास क्रम हुआ है। ये सब बकवास और झूठ बातें अब सारे संसार से विदा होने का इनका समय आ गया है, क्योंकि सनातन भारत के दर्शन अब सारी दुनिया को होने लगे हैं। इसका प्रारंभ नासा ने किया है और नासा ने भगवान श्री राम का बनाया गया श्री राम सेतु पुल, आज से 5 से 7 हज़ार वर्ष पूर्व वो पुल मानव निर्मित पुल बनाया गया, जिसको अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानने के लिए अभी तैयार नहीं हो रही है। लेकिन अब जैसे जैसे विज्ञान का आविष्कार और उन्नति हो रही है, तो सारी दुनिया में जितने भी पुरातत्ववेताओं की खोजें और शोधें नई नई आ रही हैं, तो ये बात सारी दुनिया के मानव जो आज अलग अलग आज़ाद देशों में बसे हुए हैं, सीमा रेखाओं को ज़बरदस्ती खींच, नई सीमा रेखाएं, मानव निर्मित सीमा रेखाएं खींची जा रही है और मानवों को उन सीमा रेखाओं में भर दिया गया है और उन सीमा रेखाओं के बाहर एक आज़ाद देश का ये बोर्ड जो लगाया गया है, ये कभी लग नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ आज़ाद और ग़ुलाम का कोई शब्दावली हमारे सनातन भारत ने दुनिया को नहीं दी है, ना ही कोई अमीर गरीब की कोई शब्दावली भारत ने दुनिया को दी है और ना ही कोई मालिक नौकर की अवधारणा मानव जीवन को सनातन भारत ने नहीं दी है। इस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीतिक वाद प्रस्तुत करते हैं, अपना एकात्म मानववाद। दोस्तों, ये एकात्म मानववाद मनु का पहला धरती के पहले मानव और पहला मनु पहले मानव और राजा हैं धरती के,
जिन्होंने पहला राजनीतिक वाद प्रस्तुत किया दुनिया के सामने और सारे संसार में सतयुगी परिस्थितियों को एज इट इज बनाए रखने के लिए वेद आधारित जीवन पद्धति को मूल लक्ष्य घोषित करते हुए मानव को एक आत्मा मानते हुए और मानव को मोक्ष प्राप्त कराने की विद्या का यहाँ पर प्रादुर्भाव और निर्माण उन लोगों ने किया है। और धरती पर पहला राजनीतिक वाद प्रस्तुत किया मनुवाद। मनुवाद में धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव को कहा गया है और ये 4 विधियों से प्राप्त होता है। शरीर चूँकि एक समान नहीं रहता है, पहले छोटा बच्चा रहता है तो छोटे बच्चे को कुछ ज्ञान नहीं रहता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है। उस आधार से मानव शरीर को 4 भागों में मानव जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के विधान को मनु ने दुनिया को दिया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये मानव जीवन की वो अवस्थाएं हैं जिनसे ये चारों प्राप्तियां कराने के लिए मानव जीवन को यहाँ मनुवाद के कारण यहाँ हजारों साल धरती पर मानवों के बीच सतयुगी परिस्थितियाँ बनी रही। बाद में जो भी गड़बड़े हुई हैं वो मानवीय चिंतन की त्रुटियां हैं, इसमें वेद का कोई दोष नहीं है। वेद के सूत्रों को बाद में हमारे ही लोगों ने जातियों के आधार पर मानव वर्सेस मानव, मानव का शोषण मानव हमारे ही लोगों ने शुरू किया और सारी दुनिया में आज ये गफलतें जो पैदा हो गई कि सारी दुनिया में ये समझ नहीं आ रहा है कि मानव इन धर्मों में सारे इन धर्मों के कारण एक दूसरे के यहाँ कत्लेआम गर्दन काटना यहाँ जारी है और मानव वर्सेस मानव का पैटर्न इम्प्लीमेंट किया गया है। ये मनुवाद के तिरस्कार के बाद में हुआ है, जब धरती पर आप लोग साम्राज्यवाद लेकर आए हैं, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, आर्थिक वैश्वीकरणवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, इस्लामवाद, ईसाईवाद, आतंकवाद, भोगवाद, इतने सारे वाद ये आए हैं दुनिया में मानवों के कारण, लेकिन इनमें कोई भी मानवों के बीच में एकता स्थापित नहीं करता है, क्योंकि सारी दुनिया में ये वाद के नाम बदलते रहे, लेकिन राजनीति को जो चला रही है दुनिया, राजनीति सारे देशों में आपने बना दी होगी, लेकिन राजनीति को ये दुनिया के राजनेता नहीं चला रहे हैं। ये दुनिया में जो आपने आज़ाद गुलाम की जो प्रक्रिया अपनाई है और किसी भी देश को आपने जो आज़ादी का सर्टिफिकेट दिया है, कोई भी देश अपने देश की मुद्रा, धन, रुपया, अपने देश की मुद्रा का मूल्यांकन खुद नहीं कर सकता। कोई जितने भी आज़ाद देश हैं वो सारे अपने मुद्रा की कीमत खुद तय नहीं कर सकते। ये आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों से सारे संसार के आज़ाद देशों की राजनीति को चलाया जा रहा है। परिणाम सारे संसार में एक सी परिस्थितियां होती चली गई हैं कि सारी दुनिया में मानव को जो लक्ष्य लेकर आया था उस लक्ष्य को वो भूल गया है। मानव को उल्टे रास्ते पे चलने के लिए पिछले हजारों वर्षों से ये यहाँ के रास्ते बनाए गए हैं। इसी कारण आज मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर मानव ही मानव का दुश्मन बना हुआ है। अब ये युग परिवर्तन है दोस्तों। अब युग परिवर्तन में परम पूज्य गुरुदेव के इस युग परिवर्तन में मुख्य 2 वैदिक सूत्रों को पुनर्स्थापना इनकी की गई है, जिसमें पहला सूत्र है एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र, जिसको दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में प्रस्तुत करते हैं। और दीनदयाल उपाध्याय जी मानव को कोई शरीर नहीं मानते हैं। शरीर में आई हुई वो चेतना, वो आत्मा, वो सोल, वो रूह जो आती है और चली जाती है, उसको मानव की पहचान बताकर राजनीति का निर्धारण पुणे विश्व में किया गया है, जिसके कारण आज जो ये मानवों के बीच हजारों साल से युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का लंबा दौर चल रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने 4 राजनीतिक सूत्र से सारे संसार की राजनीति को एक नया आयाम प्रस्तुत करते हुए सारी दुनिया के मानव समाज के बीच चली आ रही युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं की श्रृंखला का हमेशा के लिए समापन करने वाले 4 सूत्रों में प्रमुख सूत्र अर्थायाम का है।
अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं किसी भी मानव के पास धन की कमी नहीं होनी चाहिए जीवन में, और ना ही मानव के पास धन की अधिकता होनी चाहिए। ऐसी जीवन प्रणाली का निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना विश्व में जब हम करते हैं तो विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। ये इस क्रम से इनका व्याख्यान मैं करूँगा, और आप सब लोगों को मैं भावी जीवन के क्रम में जो धरती पर आ रहा है, सतयुग की वापसी जो आ रही है, उसके लिए आप सब लोगों का आह्वान करता हूँ। और वसुधैव कुटुंबकम का जो सूत्र है उसको परम पूज्य गुरुदेव स्वयं सिद्ध कर रहे हैं, जिसका नाम रखा गया है अखिल विश्व गायत्री परिवार। अखिल विश्व गायत्री परिवार, इसका मतलब होता है कि सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार ये धरती बनेगी, तब उसको वसुधैव कुटुंबकम कहा जाएगा। और उस समय धरती पर मानवों के बीच जितनी भी कृत्रिम सीमा रेखाएं हैं, अब इनका विलोपन हमेशा के लिए जब होगा तभी वो स्थिति विश्व मानव के सम्मुख वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति बनेगी। तो ये होगा कैसे? ये धन आधारित जीवन पद्धति को हमेशा के लिए मानव से रुखसत किया जा रहा है, और ना फिर कोई अमीर बनेगा, ना कोई गरीब बनेगा, ना कोई मालिक बनेगा, ना कोई नौकर बनेगा, ना कोई गुलाम बनेगा, ना कोई आज़ाद बनेगा। ये 6 शब्दावलियाँ मानवों ने षड्यंत्र पूर्वक मानवों पर इम्प्लीमेंट की है, और इनका सदा के लिए समापन ही ये युग परिवर्तन का पराक्रम पुरुषार्थ कहलाएगा। और इसी पराक्रम पुरुषार्थ के निमित्त संपूर्ण युग निर्माणी लगे हुए हैं। उसी कड़ी में युग निर्माण योजना के अंतर्गत ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य, जिन्होंने विश्व राजनीति का पुनर्निर्धारण का कार्य संपन्न किया है। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन 4 राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या आप सबके सम्मुख करता आ रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।